कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल प्रणालियों में से एक आखिर काम कैसे करती है? आज हम भारत के इसी बहुत बड़े मिशन की कहानी में गहराई से उतरेंगे। करोड़ों बच्चों को स्कूल के दरवाजे तक लाने और फिर उन्हें एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने की कहानी। तो शुरुआत इसी एक सवाल से करते हैं। सोचिए, 15 करोड़ 60 लाख। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये तो कई बड़े देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है, और यही वो पैमाना है जिस पर भारत अपनी शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे सफर को ठीक से समझने के लिए हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि यह सब शुरू कहां से हुआ, सर्व शिक्षा अभियान ने क्या नींव रखी, फिर सिस्टम को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ गई, और आज समग्र शिक्षा के सामने क्या उपलब्धियां और क्या चुनौतियां हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल इसकी जड़ों से। इस पूरी की पूरी मुहिम की बुनियाद भारत के संविधान में रखे गए एक वादे में है, जो हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देता है। जरा सोचिए, साल था 1950। देश बिल्कुल नया था, और तब ये लक्ष्य कितना बड़ा और कितना महत्वाकांक्षी रहा होगा। ये सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प था जिसने आने वाले दशकों के लिए भारत की दिशा तय कर दी। अब सवाल ये था कि इस संवैधानिक वादे को हकीकत में कैसे बदला जाए। इसके लिए जो पहली बड़ी देशव्यापी योजना बनी वो थी सर्व शिक्षा अभियान या SSA। सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA एक मिशन मोड में लॉन्च किया गया प्रोग्राम था। इसका एक ही सीधा साधा लक्ष्य था, देश के हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी गांव या शहर में हो, प्राइमरी स्कूल तक पहुंचाना, बस। अच्छा, ये SSA कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। इसकी नींव 90s के दशक के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी DPEP जैसे पायलट प्रोजेक्ट्स ने पहले ही रख दी थी। और फिर 2009 में जब शिक्षा का अधिकार कानून बना, तो SSA के लक्ष्यों को एक जबरदस्त कानूनी ताकत मिल गई। SSA के लक्ष्य एकदम साफ थे, मतलब सिर्फ बच्चों का नाम नहीं लिखवाना था, बल्कि ये भी पक्का करना था कि लड़के लड़कियों या किसी भी समुदाय के बच्चों के बीच कोई भेदभाव न हो। और साथ ही स्कूलों में क्लासरूम, शौचालय और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना भी इसका एक बहुत ही अहम हिस्सा था। तो SSA ने बच्चों को स्कूल लाने में जबरदस्त कामयाबी हासिल की, लेकिन मजे की बात यह है कि इसी सफलता ने एक नई चुनौती खड़ी कर दी। अब समस्या स्कूल तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि शिक्षा प्रणाली के अपने डिजाइन की थी, जो टुकड़ों में बटी हुई थी। देखिए, पहले की व्यवस्था में एक बड़ी दिक्कत थी। प्राइमरी शिक्षा के लिए SSA था, सेकेंडरी के लिए RMS से, और टीचरों की ट्रेनिंग के लिए एक अलग ही योजना थी। ये सब अपने अपने दायरे में काम करते थे। नतीजा, एक बच्चे के लिए शिक्षा का सफर टुकड़ों में बटा था, और संसाधनों का तालमेल भी ठीक से नहीं हो पाता था। और इसी बिखराव को खत्म करने के लिए 2018 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। इन सभी अलग अलग योजनाओं को मिलाकर एक बड़े छाते के नीचे लाया गया और उसे नाम दिया गया समग्र शिक्षा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब एक बच्चे की शिक्षा को प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक एक ही यात्रा, एक ही सफर के तौर पर देखा जाता है। इससे न सिर्फ प्लानिंग आसान होती है, बल्कि सरकारी संसाधनों का भी कहीं बेहतर इस्तेमाल हो पाता है। जरा एक बार इस योजना के पैमाने को देखिए। 15 करोड़ 60 लाख से ज्यादा छात्र, 11 लाख से ज्यादा स्कूल। ये आंकड़ा इतना बड़ा है मानो जैसे रूस की पूरी आबादी एक साथ एक ही शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूल जा रही हो। ये वाकई दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। समग्र शिक्षा सिर्फ योजनाओं को जोड़ने का नाम नहीं है, असल में ये क्वालिटी पर भी जोर देती है। चाहे वो बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गिनती की क्षमता के लिए निपुण भारत मिशन हो, या फिर वंचित तबकों की लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGBVs को बेहतर बनाना हो, इसका दायरा बहुत ही बड़ा है। और हाँ, इस महत्वाकांक्षी योजना के पीछे एक बहुत बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता भी है। ये आंकड़ा दिखाता है कि अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार के लिए एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है, और इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि जमीन पर इसका असर क्या हुआ है। चलिए इसका एक रिपोर्ट कार्ड देखते हैं कि क्या सफलताएं मिली हैं और कौन सी चुनौतियां अभी भी हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं। सबसे पहले अच्छी खबर, स्कूल तक पहुंच और एनरोलमेंट के मामले में वाकई काफी प्रगति हुई है। खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में स्कूलों का ढांचा मजबूत हुआ है और लड़कियों की शिक्षा पर भी ध्यान बढ़ा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। आज सबसे बड़ी चुनौती है सीखने का अंतर।
मतलब बच्चे स्कूल तो आ रहे हैं, पर क्या वे वाकई बुनियादी पढ़ना लिखना और गणित सीख पा रहे हैं? शिक्षकों की ट्रेनिंग और उनकी कमी भी एक बड़ी बाधा बनी हुई है। तो अब लड़ाई सिर्फ एनरोलमेंट की नहीं, बल्कि सीखने के नतीजों को सुधारने की है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। भारत ने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का एक मजबूत ढांचा तो तैयार कर लिया है, ये साफ है, लेकिन अब असली सवाल ये है कि इस ढांचे के भीतर सार्वभौमिक सीख को कैसे सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि स्कूल तक पहुंचना तो बस पहला कदम है, असली मंजिल तो सीखना है। उम्मीद है आपको मदद मिली होगी। कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके टेट सारथी परिवार में शामिल हो जाइए और कमेंट्स में अपने सवाल छोड़ दीजिए। आपकी फीडबैक से ही हम बेहतर कंटेंट बनाते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर बहुविकल्पी प्रश्न जरूर हल करें। धन्यवाद।